आपके बॉडी को हर दिन विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन उनकी कमी अक्सर साइलेंट वार्निंग साइंस के थ्रू नजर आती है। इन कॉमन सिम्टम्स पर ध्यान दें जो विटामिन डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर 1, लगातार थकान, कांस्टेंट फटीग। स्ट्रॉन्ग नंबर 2, बार बार इन्फेक्शंस होना या वीक इम्यूनिटी। स्ट्रॉन्ग नंबर 3, हेयर फॉल या कमजोर टूटने वाले नेल्स। स्ट्रॉन्ग नंबर 4, फीकी या ड्राई स्किन। स्ट्रॉन्ग नंबर 5, माउथ अल्सर्स या गम से ब्लीडिंग। स्ट्रॉन्ग नंबर 6, मसल्स में वीकनेस या क्रैम्प्स। स्ट्रॉन्ग नंबर 7, ध्यान लगाने में दिक्कत या मेमोरी प्रॉब्लम्स। ये सिम्टम्स अक्सर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी से जुड़े हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन आयरन। अगर आपको इनमें से कई साइंस नजर आए तो स्ट्रॉन्ग अपने विटामिन लेवल्स चेक करवाना और अपनी डाइट इंप्रूव करना जरूर कंसिडर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग हेल्दी रह सके। लगातार थकान को अक्सर सिर्फ स्ट्रेस या पुअर स्लीप समझकर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये कभी कभी अंडरलाइंग विटामिन डेफिशिएंसीज का एक इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन हो सकता है। जब बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12, विटामिन डी या आयरन की कमी हो जाती है तो एनर्जी प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जो वेजिटेरियंस और ओल्डर एडल्ट्स में काफी कॉमन होती है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करती है। इससे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिससे गहरी थकान महसूस होती है। इसी तरह लो विटामिन डी मसल्स की फंक्शनिंग और इम्यून हेल्थ को अफेक्ट करता है, जबकि आयरन डेफिशिएंसी सीधा अनीमिया से जुड़ी एग्जॉस्शन का रीजन बन सकती है। इन साइंस को इग्नोर करना लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकता है। अगर प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद भी आपकी एनर्जी वापस नहीं आती तो मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना एक स्मार्ट स्टेप हो सकता है। बाद में इन डेफिशिएंसीज को सही डाइट या सप्लीमेंट्स के थ्रू करेक्ट करने से आपकी एनर्जी, वाइटैलिटी और ओवरऑल वेलबींग में काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। बार बार इन्फेक्शंस होना, जैसे रिपीटेड कोल्ड, फ्लू या साइनस इन्फेक्शन, सिर्फ बैड लक नहीं होता, बल्कि कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी का सिग्नल भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी बॉडी के पैथोजन फाइटिंग टी सेल्स को कमजोर कर देती है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है। वहीं लो विटामिन सी स्किन की प्रोटेक्टिव बैरियर और इम्यून सेल्स की फंक्शनिंग को वीक कर देता है, और जिंक की कमी व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है, जिससे बॉडी जर्म्स और वायरसेस के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो ये इस बात का सिग्नल हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पा रहा। इन न्यूट्रिएंट गैप्स को बैलेंस डाइट या जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। इससे इन्फेक्शंस की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी और रेजिलियंस बेटर हो सकती है। लॉस सिर्फ जेनेटिक्स या एजिंग की वजह से ही नहीं होता, कभी कभी ये विटामिन डेफिशिएंसी का एक इंपॉर्टेंट सिग्नल भी हो सकता है। बायोटिन, विटामिन डी, आयरन और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ और हेयर ग्रोथ साइकिल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी का लिंक एलोपेशिया से पाया गया है, क्योंकि ये नए हेयर फॉलिकल्स बनाने में हेल्प करता है। वहीं लो आयरन हेयर रूट्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई को डिस्टर्ब करता है, जिससे एक्सेसिव हेयर शेडिंग हो सकती है। और जिंक की कमी प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करती है, जो स्ट्रॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी होता है। अगर आपको अनयूजुअल हेयर थिनिंग या पैची हेयर लॉस नजर आ रहा है तो ये न्यूट्रिशनल गैप्स का सिग्नल हो सकता है। इन डिफिशिएंसीज को बैलेंस डाइट या डॉक्टर की सलाह से टारगेटेड सप्लीमेंटेशन के थ्रू करेक्ट करने से हेयर ग्रोथ और डेंसिटी वापस इंप्रूव हो सकती है। कई केसेस में डिफिशिएंसी रिलेटेड हेयर फॉल कुछ महीनों में रिवर्स भी हो सकता है। ड्राई या पेल स्किन को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये अंडरलाइंग विटामिन डिफिशिएंसीज का सिग्नल हो सकता है। विटामिन ए स्किन सेल्स की प्रोडक्शन और रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से स्किन रफ और ज्यादा ड्राई हो सकती है। पेल या पीली सी स्किन अक्सर लो आयरन लेवल्स का इंडिकेशन होती है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो स्किन तक कम हो जाता है। बी विटामिन्स, खासकर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी भी स्किन को फीका और अनइवन टोन बना सकती है। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन ई की कमी कोलेजन प्रोडक्शन और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन को अफेक्ट करती है, जिससे ड्राइनेस और स्किन डैमेज और बढ़ सकता है। अगर मॉइस्चराइजर्स यूज करने के बाद भी स्किन बेटर नहीं हो रही तो ये न्यूट्रिशनल गैप्स का सिग्नल हो सकता है। इन डिफिशिएंसीज को बैलेंस डाइट या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स के थ्रू करेक्ट करने से स्किन की हेल्थ, नेचुरल कलर और हाइड्रेशन इफेक्टिवली वापस आ सकती है। गम्स को अक्सर लोग सिर्फ अग्रेसिव ब्रशिंग का रिजल्ट समझ लेते हैं,
लेकिन ये कभी कभी वाइटामिन डिफिशियंसी का एक इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन भी हो सकता है। वाइटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, जो गम्स की स्ट्रेंथ और हेल्थ को मेंटेन करता है। सिवियर वाइटामिन सी डिफिशियंसी से स्कर्वी जैसी कंडीशन हो सकती है, जिसमें गम्स फ्रैजाइल हो जाते हैं और आसानी से ब्लीड करने लगते हैं। विटामिन के की कमी भी एक्सेसिव गम ब्लीडिंग का रीजन बन सकती है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विटामिन डी डिफिशियंसी बोन्स को वीक कर देती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है, जिससे गम और पेरिडोंटल हेल्थ और खराब हो सकती है। अगर आपके गम्स अच्छी ओरल हाइजीन के बावजूद रेगुलरली ब्लीड करते हैं, तो ये न्यूट्रिशनल गैप्स का सिग्नल हो सकता है। सिट्रस फ्रूट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और फोर्टिफाइड फूड्स का इंटेक बढ़ाने से इन सिम्टम्स को रिवर्स करने और गम हेल्थ को रिस्टोर करने में मदद मिल सकती है। मसल वीकनेस को अक्सर लोग एजिंग या ज्यादा काम करने का रिजल्ट समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक सीरियस विटामिन डेफिशिएंसी का सिग्नल हो सकता है। विटामिन डी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी से मसल्स में वीकनेस आ सकती है और गिरने का रिस्क भी बढ़ सकता है। बी विटामिन, खासकर विटामिन B12, नर्व से मसल्स तक सिग्नल्स भेजने में हेल्प करते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से फटीग, कमजोरी और मसल फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे मसल क्रैम्प्स और वीकनेस ट्रिगर हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई डेफिशिएंसी धीरे धीरे मसल सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म वीकनेस डेवलप हो सकती है। अगर स्टेयर्स चढ़ना या नॉर्मल चीजें उठाना अचानक ज्यादा मुश्किल लगने लगे, तो ये न्यूट्रिशनल गैप्स का सिग्नल हो सकता है। इन डेफिशिएंसीज को बैलेंस डाइट या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स के थ्रू करेक्ट करने से मसल स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, मोबिलिटी इंप्रूव हो सकती है और लॉन्ग टर्म डिक्लाइन को इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सकता है। कंसंट्रेशन, ब्रेन फॉग या बार बार मेमोरी लैप्सेस को अक्सर लोग सिर्फ स्ट्रेस या नींद की कमी समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये अंडरलाइंग विटामिन डिफिशिएंसीज का सिग्नल हो सकता है। विटामिन B12 माइलिन शीथ की फॉर्मेशन और न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी डिफिशिएंसी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग और फोकस को स्लो कर सकती है। लो विटामिन डी लेवल्स का लिंक स्लोअर रिएक्शन टाइम और रिड्यूस्ड मेंटल क्लैरिटी से जोड़ा गया है। आयरन की कमी ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे अटेंशन और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई की कमी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करती है, जो प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर एडिक्वेट रेस्ट लेने के बाद भी मेंटल शार्पनेस कम हो रही हो, तो ये न्यूट्रिशनल गैप्स का सिग्नल हो सकता है। Or concentration result from vitamin deficiency. Watch for these symptoms: constant fatigue, frequent infections, hair loss, pale skin, mouth ulcer, muscle cramps, and constant. Check your levels. परफॉर्मेंस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आ सकता है। वीडियो को पूरा और बार-बार जरूर सुनाएं, ताकि आप अपना या अपने फैमिली मेंबर्स विटामिन्स की कमी और वायरिंग को समझ सकें और टाइम पे सही डायग्नोसिस कर सकें।